कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा रिश्ता अर्जुन के साथ क्या था, कैसा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अर्जुन को कुछ दिन करीब से देखा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये फोटो प्रभाकर जी तक पहुंचाना है, अखबार के मालिक तक, समझे? ये लो। अब है सास बहू एक दूसरे के मुंह में डालेंगी शक्कर, क्योंकि दोनों के बीच हुई है अच्छी टक्कर। Yeah, Ashima. Come. Please come. Have a seat. Please, sir. Actually, मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया था। तुमने अपना पहला केस बहुत अच्छे से संभाला। गुड, वेरी गुड। जो गुरु की राह पर जाए वही फल पाए। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर इस गुरु का आदेश है कि आप 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए। वैसे भी आपने इस केस के चक्कर में न जाने कितने रविवार न्योछावर कर दिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप 1 सप्ताह की छुट्टी लीजिए। कहिए तो आदेश जारी करो। आपसे 1 दिन भी नहीं मिलूंगी तो बोर हो जाऊंगी। सच्ची, आई मीन इट। आपको बुरा लगा तो ठीक है, बुरा लगा लीजिए, लेकिन आपसे मैं सच ही कहूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जब से तुम आई हो ना, ऑफिस का माहौल ही बदल गया है। यू नो, ऑफिस में सब लोग तुम्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तो आप खुलकर बोलते क्यों नहीं? मुझे भी अच्छा लगेगा। एक बात पूछूं आशिमा, ऐसा मुझ में क्या है जो तुम मेरे इतने करीब आना चाहती हो? सवाल ये है कि कोई आपसे दूर कैसे रह सकता है? क्या नहीं है आपने, ऊपर वाले ने दिल से बनाया है आपको। वन सेकेंड, मैं बाद में बात करूं? नहीं, अभी इसी वक्त प्लीज। बोलो। मैं स्नेहा के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन मैं दोस्त हूँ यार। मधोक, मुझे स्नेहा की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन, अगर तुम इस समय प्रतापपुर में होते ना, तो तुम्हें शायद मुझसे कहीं ज्यादा खुशी होती ये देखकर कि स्नेहा के प्रतापपुर में आने से कैसा बदलाव आया है। स्नेहा की जीत के जश्न में शामिल होने के लिए वहां डॉक्टर सुमित हैं। इसमें मेरी क्या जरूरत है? अर्जुन, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम कभी भी दूसरे पे भरोसा नहीं करते। हो गई बात, मैं फोन रखूं? नहीं, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं भाई। तुम जो चीज ना समझने की कसम खाए हो, मैं उसी चीज को समझाने की कसम खाया। बेकार अपना वक्त मत बर्बाद करो मधोक। मैं 4 बजे कल मुंबई पहुंच रहा हूं,
तुम शाम 4 बजे मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाना। ड्राइवर को नहीं भेजना, ठीक है? तुम खुद। बहुत बातें करनी है। मधु, हेलो। हाँ, हम क्या बोल रहे थे? बुआ जी आपने हमें बुलाया? बुआ जी! ए बाची, अरे डरो मत रे, हम भूतनी उतनी नहीं है, बुआ जी ना है रे। आ बाची बैठो, हाँ बैठो, अब हंसने की क्या बात है रे? अरे हम सुने हैं कि बेसन और मलैया लगाने से ना चेहरे का झुर्री एकदम गायब हो जाता है। ए बाची एगो काम करोगी हमारा? क्या काम है? कसम खाओ, किसी से बोलोगी तो नहीं, हमारे तुम्हारे बीच रहेगा बस। हम कसम खाते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे। बस हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगा ये बात। हाँ रुको, ई है बाल रंगने का पाउडर, वो मॉडर्न पाउडर है। हमको मंगलवा बताया है कि फॉरेन का पाउडर है ये। तुम देखी नहीं हो वहाँ की औरतें कैसी सूखी सूखी वो बुढ़िया सी नजर आती हैं, अब बाल एकदम काला रहता है बहुत समय तक। हाँ, इससे बहुत समय तक बाल काला रहता है। ऐसा है ये पाउडर। तुम जाओ, इसको जल्दी से तैयार करके लाओगी और किसी को बताना मत। नहीं बोलोगे ना? नहीं। जल्दी से तैयार कर लो बाची। हाँ सोमा, तो हमारा बाल काला करना है। बुआ जी क्या है ना कि हमने आपको पहले ऐसे कभी देखा नहीं, इसलिए हंसी आ रही है। अच्छा जल्दी तैयार करो तो, हंसो मत। जहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी। चौधरी के लल्लू हो? किशन नाम है हमारा। चौधरी ने ये फोटो भेजे हैं मानवता अस्पताल के डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित के। वासना, प्रेम, नाजायज प्रेम बहुत बिकता है आजकल, लेकिन हमने गौर किया ये नहीं बिकेगा। ले जाओ वापस। क्यों नहीं बिकेगा? अरे भाई, कोई फिल्म की हीरो हीरोइन हो तो लोगों को उनकी मोहब्बत में दिलचस्पी होती है। अरे डॉक्टर इंजीनियर से किसी को क्या लेन देन? हाँ, चौधरी साहब को जमानत मिलने वाली है। जमानत मिलती मेन रोड की 1 एकड़ आपके नाम।
चौधरी साहब से कहिएगा कि 1 एकड़ से हमारा पेट नहीं भरेगा, 1 एकड़ और चाहिए। क्या है कि इस साल गांव में आम का गाछ लगवाना है, नहीं तो ये तस्वीरें पेपर के 5वें 6ठे पेज पे छपेंगे। छपेगा तो ये पेपर के पहले पन्ने पे ही। अरे संपादक महोदय थोड़े भावुक और समाज को बदलने टाइप वाले आदमी हैं। अब देखो ना, अलकतरा घोटाले की हेडलाइन पे कुंडी मार के बैठे हुए। फिर भी हम उन्हें समझाएंगे और इन तस्वीरों को पेपर की हेडलाइन में छपवाने की कोशिश करेंगे। 2 एकड़ याद है ना? बोल देंगे। और सुनो, फोन में मत करना मुझे अभी 5-6 दिन। चलो ड्राइवर। काम हो गया, छप जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है खेल खेल में मेल। आप लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है खेल खेल में मेल विशाल होता चला जा रहा है। बस इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमारे इस शो में 2 बहुत ही प्यारी लड़कियां आई हैं जिनकी शादी तय हो चुकी है और अगले महीने शादी की तारीख है। तो मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूं पायल और शोभा का। जोरदार तालियां। आइए मंच पे आइए। पायल और शोभा, तालियां बजती रहनी चाहिए उनकी हौसला अफजाई के लिए। देखते हैं कि ये दोनों शादी में कदम रखने से पहले कितनी काम की चीज जानती है। सबसे पहला सवाल करेंगे मुन्ना। मुन्ना के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सवाल है, अगर किसी लड़की का ब्याह 18 साल में हो, जो कानूनी रूप से सही है, तो उसे बच्चा करने में कम से कम 3 साल का इंतजार करना चाहिए। गलत। मेरे सास ससुर बोले हैं कि ब्याह होते ही पोते का सुख घर वालों को दे, और वो लोग भी बुढ़े हैं। मैं एक अच्छी बहू की धर्म निभाना चाहती हूँ। शोभा, आप गलत हैं। वैसे भी बच्चा लड़का हो या लड़की, ये हमारे हाथ में नहीं। बच्चा बस स्वस्थ होना चाहिए, यही जरूरी। और दूसरी बात ये कि शादी के बाद कुछ समय रुककर फिर बच्चा करना चाहिए। पहले पति पत्नी एक दूसरे को जान लें, समझ लें। और यदि शादी 18 साल की उम्र में हुई है तो कम से कम 3 साल तक रुका जा सकता है, यानी कि 21 साल की उम्र तक। तालियां। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर स्नेहा ने। अब अगला सवाल डॉक्टर सुमित, आप कीजिए। ये सवाल हम बार बार पूछते हैं, लेकिन फिर से पूछेंगे। पहले और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर जरूरी है। सही। आशा दीदी ने हमें सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहें। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। पायल जी, बहुत अच्छा कहा आपने। आप तो पहले से ही बहुत कुछ जानती हैं। बहुत फायदा है आशा दीदी के साथ रहने का। एक बार फिर से तालियां आशा जी के लिए। अगला प्रश्न मेरे पास ही है तो मैं ही पूछ लेता हूं। अगर आपके पति कहें कि हमें खुद पर नियंत्रण है, तो आप उन्हें कंडोम इस्तेमाल करने के लिए मना करेंगी या नहीं? ना, मैं तो उन्हें साफ साफ कह दूंगी कि बिना कंडोम के मुझे कुछ भी नहीं करना। क्या पता, क्या भरोसा। बहुत अच्छा। तालियां तालियां पायल जी के लिए, तालियां। बिल्कुल सही कहा पायल आपने। कॉन्डम से सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है पति से खुलकर बात करना, क्योंकि औरत का भी उतना ही हक है। तालियां। बहुत अच्छी बात है, पूरा अधिकार है। बहुत बढ़िया। अभी तक तो पायल जी आगे हैं। तालियां। पायल जी आगे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब चौथा
सवाल डॉक्टर स्नेहा आप पूछिए। मैंने अक्सर गांवों में देखा है कि औरतें मानती हैं कि मासिक के समय महिला को कुछ खाने पीने पर रोक होती है। क्या ये सही है या गलत? हाँ, इसमें क्या हुआ, मेरे दादी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हमारी माँ ने हमें ये बात बताई है। गलत है आप शोभा। रीति और रूढ़ी में फर्क जानिए। मासिक धर्म के दौरान कभी भी कोई भी औरत किसी भी वजह से प्रदूषित या कम नहीं होती। ये एक बहुत ही गलत धारणा है। अब इस शो का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल हम पूछें? अरे तो आइए ना दादी, वो आइए इधर। हाँ, पूछ रहे हैं। आइए आइए भाई। किधर? अरे इधर आइए ना, आप मंच पे आइए। वहाँ से क्या? अरे आइए ना, आप आइए। जा रहे हैं। मंच पे आइए ना, यहाँ से पूछिए। तालियां बुआ जी के लिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। पहली बार मंच पे आइए बुआ जी। जी अब पूछिए आप। पहले बच्चे को है ना भगवान का वरदान माना जाता है ना, उसे रोकना नहीं चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए, ऐसे बुजुर्गों का मानना है। हाँ कि ना? हम तो यूं ही मांगते हैं बुआ जी, लोग मन्नतें मांगते रह जाते हैं और बाद में बच्चा नहीं होता है। एकदम गलत। पहले हम भी यही सोचते थे, लेकिन अब हम बदल गए हैं। तुम भी बदल जाओ बेटिया, क्योंकि हमारी बहू रत्ना है ना, वो भगवान का वरदान मान के ही एक के बाद एक बच्चे पैदा होते गए। इससे वो दुबरा गई। अरे बहुत संकट झेला है उसने, इसीलिए हमारी बिटिया डॉक्टर स्नेहा ने कहा है कि बच्चे में देरी करना ही सही है ना बिटिया? बुआ जी के लिए तालियां। बुआ जी आप तो महान विशेषज्ञ हैं, आपके पैर कहाँ हैं? क्या तड़का लगाया बुआ जी ने, क्या छोंक लगाया है। ओहो, समा बांध दिया आपने तो। बुआ जी अब आप ही अनाउंसमेंट करेंगी कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड, कौन जीता है इस खेल में? पायल जी का स्कोर है 2 और शोभा जी के 0। कोई बात नहीं, दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो आज के इस खेल की विजेता हैं पायल जी। शोभा जी भी बहुत अच्छा खेली, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बुआ जी जैसे कि आप जानती हैं कि इस खेल के अंत में हम जो जीतता है और जो हारता है दोनों को हम प्राइज देते हैं। हाँ। तो यानी कि इनाम। हाँ। डॉक्टर स्नेहा आप आकर इनाम दीजिए। बुआ जी के होते हुए मैं कैसे? बुआ जी आप लोग आइए, इनाम लीजिए। पायल पहला नंबर। अच्छा जीती रहा। आइए शोभा, आ जाओ शोभा, दूसरा नंबर आ जाओ। लो जीती रहो बेटिया। तो आज का ये खेल हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदाई दीजिए। लेकिन याद रखिए, खेल खेल में मेल। ये शहर भी कमाल है ना दोस्त, नहीं? लोग बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन शहर कितना बढ़ेगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम आराम करो, मुझे किसी मीटिंग में निकलना है। बैठ 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 बैठ। कितना और भागोगे मुझसे? तुम्हारी बचपन की आदत है अर्जुन, जब भी प्रॉब्लम आती है नजर चुरा के भागते हो। आज फिर भाग रहे हो। मुझे किसी प्रॉब्लम से ना डर लगता है
और ना ही मैंने कोई गलती की है। अगर तुम इसमें अपनी शान समझते हो तो ठीक है। तुमने अपने पिता को अपने से दूर कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करी। अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी के बारे में सोचा, इसलिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने आया तुम? गड़े मुर्दे उखाड़ने से यदि कब्र की सच्चाई सामने आती है तो हाँ, मैं वही करने आया। क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने अपने पिताजी को खुद से अलग रहने की सजा दी क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद वो कितना अकेले रह गए होंगे। अर्जुन, बहुत छोटे थे तुम्हें पालना था, उनकी जिम्मेदारी थी, जीवन साथी चाहिए था उनको। एक्सक्यूज मी, मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। हॉस्टल में डाला नहीं गया, तुम खुद आए, क्योंकि तुमने अपनी नई माँ को अपनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जब जब अपना हाथ प्यार से तुम्हारी तरफ बढ़ाया, तुमने उस हाथ को थामने की बजाय अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, मैं हूं जिद्दी, और आज इसी जिद में तुमने स्नेहा से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। फिर से वही गलती दोबारा। एक मिनट, स्नेहा ने मुझसे डॉक्टर सुमित की बात छुपाई। मेरे ना चाहते हुए वो प्रतापपुर में जाकर बस गई। इसका क्या मतलब है? हाँ, स्नेहा को मैंने नहीं, स्नेहा ने मुझे खोया है। स्नेहा ने प्रतापपुर में जाकर खुद को पाया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। और उसकी इस यात्रा में तुम उसका साथ देने के बजाय उसको बदनाम कर क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो या किसी और की वकालत करने आए हो। मैं दोस्त हूं अर्जुन, तुम्हारी तरह कोई वकील नहीं जो किसी एक के पक्ष में खड़ा है। मैं यहां अपने दोस्तों को जोड़ने आया हूं और तुम हो कि संबंधों को तोड़ने पर आमादा हो। फिर कहता हूं अर्जुन, अभी भी वक्त है, दोबारा वो गलती मत करो। वापस जाके स्नेहा से जुड़ जाओ।